I'm Dr. Ela Gupta, Senior Consultant and Clinical Director at Forticity Fertility Hospital। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो पैटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसका फर्टिलिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो पैटर्न की यदि हम बात करते हैं तो जो नॉर्मल पैटर्न होता है साइकिल का वो 28 डेज से लेके 30 डेज प्लस माइनस 1 वीक। सो प्लस माइनस 1 वीक मीन्स 28 डेज माइनस 1 वीक तो 21 डेज और 30 डेज प्लस 1 वीक तो अप टू 35-37 डेज वी कंसिडर इट एज नॉर्मल। और जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है फ्लो का वो 3 to 5 डेज। यदि इससे हटके कुछ हो रहा है, यदि साइकिल की लेंथ बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, द ड्यूरेशन जो फ्लो का है आपको 7 डेज या 10 डेज तक जा रहा है या बहुत कम फ्लो हो रहा है, सिर्फ 1 या 2 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। शुरू होने से पहले स्पॉटिंग हो रही है या ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है, उसके बाद प्रॉपर फ्लो शुरू हो रहा है, या फ्लो ख़त्म होने के बावजूद भी स्पॉटिंग कंटिन्यू है या ब्राउनिश डिस्चार्ज कंटिन्यू है फॉर 1 वीक और 10 डेज, तो ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं जिनको पीरियड्स के दौरान काफ़ी पेन होता है, तो कुछ हद तक पेन जो है वो नॉर्मल होता है, बट यदि अनबियरेबल पेन है, सीवियर पेन है जिसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, तो वो भी इंडिकेट करता है अंदर कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं जो कि ठीक नहीं है, जिसके लिए आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये बात हुई पैटर्न की। क्या कारण होते हैं जहाँ पे पैटर्न जो होता है साइकिल का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे एफएसएच हार्मोन है या एलएच हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड का फंक्शन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो कहीं भी किसी भी हार्मोन में यदि कुछ भी इम्बैलेंस होता है, ऊपर नीचे होता है, तो वो हमारी साइकिल को अफेक्ट करता है। और एक मोस्ट कॉमन जो आपने सुना होगा कंडीशन होती है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम बोलते हैं, तो वहाँ पे भी हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं जिसके कारण साइकिल्स डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। दूसरी कंडीशन होती है जो एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानी जाती है, जिसमें बैकफ्लो होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड का। बैकफ्लो का मतलब है कुछ फ्लो जो होता है वो एब्डोमेन की तरफ जाता है थ्रू द ट्यूब्स, और जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होते हैं, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो सेल्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, तो जिसके कारण सीवियर पेन होता है ड्यूरिंग साइकिल्स और ब्राउनिश डिस्चार्ज या प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होती रहती है। दूसरे कारण होते हैं जब यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे पॉलिप है या फाइब्रॉइड्स हैं या यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो चिपक गई हैं एक दूसरे से, जिसको हम एडिशंस बोलते हैं, या अंदरूनी कोई बर्थ से ही प्रॉब्लम है जिसके कारण फ्लो नहीं प्रॉपर आता है, या कोई इन्फेक्शन है यूट्रस के अंदर, जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जिसको हम जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, या क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है या पीआईडी है, तो इसके कारण भी साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है, पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल जब हेवी स्ट्रेस से गुजरता है तब भी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। एज के साथ साथ भी साइकिल्स या तो कम हो जाती है, ड्यूरेशन कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है, या आपने कई बारी सुना होगा कि प्री मीनोपॉजल स्टेज में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लो भी होता है ड्यूरिंग द साइकिल। तीसरी चीज़ होती है कि एक्सट्रीम्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यदि कोई ओवरडू करता है, ओवर एक्सरसाइज करता है, या सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसमें भी साइकिल जो होती हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं। वेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के ऊपर। यदि आपने एकदम से वेट गेन कर लिया है, ओबीस की साइड आ गए हो, या एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लूज कर लिया है, तो अगेन एक्सट्रीम्स ऑफ वेट लॉस और वेट गेन में ऑल्सो अफेक्ट द साइकिल पैटर्न। तो ये कुछ बहुत कॉमन कारण होते हैं, ये रीजंस होते हैं जो साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। और जब साइकिल डिस्टर्ब होगी तो जो हमारा एग फॉर्मेशन का जो पैटर्न होता है, जो हर महीने होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वो डिस्टर्ब होगा, या तो बनेगा नहीं, या बनेगा तो बहुत लेट बनेगा, या क्वालिटी ठीक नहीं होगी, तो उसके कारण भी प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम होती है। तो यदि आपके साइकिल्स में कहीं भी कुछ इश्यूज होते हैं, आपको लगता है कि पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, जो नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं है, तो आप इमीडिएटली
अपने आसपास जो भी फर्टिलिटी डॉक्टर है उनको कंसल्ट कर सकते हैं।